अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी विदेसी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। और आज हाज़िर हूँ एक बहुत छोटे से ब्लॉग के साथ। तो मेरा दिन कुछ ऐसे शुरू हुआ था। वो मीठा पराठा मेरी बेटी के लिए था और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट मेरे अपने लिए हैं, जो कि मैंने आज चाय की जगह कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए। और उसके बाद मैं, मेरी सास और मेरी बेटी, हम तीनों ख़वातीन जो हैं वो आ गए थे ग्रॉसरी के लिए। बहुत मेन ग्रॉसरी करनी थी, सिर्फ वेजिटेबल्स लेनी थी क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी होने वाला था। वी आर मूविंग टू अनदर स्टेट एंड वी आर इन द मिडल ऑफ पैकिंग। तो जी कुछ चीज़ें बतानी थी ज़रूरी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देनी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है व्लॉग शूट कर लिया जाए। और देखिए यहाँ पे ये मैक्सिकन स्टोर है, यहाँ पे इतनी वैरायटी, इवन ग्रीन चिली की इतनी वैरायटी होती है, डिफरेंट वैराइटीज़, कलर चिलीज़ अलग होती हैं। आई मीन दे हैव अ लॉट ऑफ वैराइटीज़। इवन कि आपको एप्पल की इतनी वैरायटी मिलेगी, ये तो कुछ नहीं है। ये तो समझेंगे बहुत बेसिक सी वैराइटीज़ रखी हुई हैं। किसी टाइम जो है वो मैं जाके बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि इनके कलर्स इतने कोई हसीन लग रहे होते हैं, इतने प्यारे सामने से लग रहे होते हैं। पूरे पूरे स्टोर जो भरे हुए होते हैं। एंड लुक एट दिस, ये है पूरा कोरिएंडर का बंच। एंड इतना इतना फ्रेश फील दे रहा था। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये सारी वेजिटेबल बहुत फ्रेश होती है। तो बस मैंने यहाँ से फ्रूट में ली थी फ़ातिमा के लिए स्ट्रॉबेरीज। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि पम्पकिन कैसे होते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दीज पम्पकिन्स। बहुत आई मीन डिफरेंट सा लुक होता है। और ये जनाब मुझे मिल गया था चाय के साथ के लिए कुछ मज़ेदार से स्नैक्स मिल गए थे। कोई एक चीज़ बस ले लेती हूँ। इसके बाद घर आके बहुत बिज़ी रूटीन था मेरा आज का, क्योंकि मैंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा था कि मैंने अपने पर्स कैसे बचाने हैं वाइल मूविंग। तो क्योंकि शिफ्टिंग में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ये चीज़ की फ़िक्र थी कि मेरे पर्स सही रहने चाहिए। मैंने शूज़ भी पैक हो गए थे, कपड़े भी हो गए थे। और बड़ा दिमाग लगा के मैंने सोचा कि मैं पर्स का क्या करूँ, क्योंकि यू नो बॉक्स में जो कार्टन होते हैं उनमें तो ये दब जाते हैं। पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है कि जो है मेरा पर्स जो है पूरा ख़राब हो गया था। और मैंने उसको बड़ी कोशिश की सेट करने की। इट वाज माय मोस्ट फेवरेट बैग। वो वाले बैग्स होते हैं ना जो कहीं पे भी बस उठाओ और चले जाओ। हर चीज़ पे सूट भी हो जाते हैं, हर ड्रेस पे चल जाते हैं। लेकिन वो खैर ख़राब हो गया, फिर मैंने उसको फेंक दिया क्योंकि वो किसी सूरत भी सही नहीं हुआ। तो अब मैंने जो भी था, वो एक मेरा चेस्टर था जो कि फ़ोल्ड नहीं होना था, जो कि यू नो खुल के नहीं जाना था, वो एज़ इट इज़ ही जाना था। और उसमें बहुत सारा सामान भी था, इतना ज़्यादा ऑलरेडी हैवी था, लेकिन उसका कुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि वो खुल ही नहीं सकता था। दिस इज़ द चेस्टर एक्चुअली। तो इसमें मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने पर्स जो हैं, जो मेन पर्स थे, वो इसमें मैंने रखे, जो कि मैं कलर्स, डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो ड्रेसेस के साथ लेती हूँ। वेल आई मैनेज अ लॉट ऑफ़ थिंग्स इन इट, क्योंकि जो है बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने इन पर्स में जो है, जैसे कि आपने देखा मेडिसिन्स थी, ज्वेलरी बॉक्सेस थे, तो मैंने इसमें सेट किए बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनका शेप अगर एक दफ़ा ख़राब हो गया मेरे पर्स का तो वो ख़राब ही रहेगा। और इसमें से कुछ तो ऐसे थे जो टैग्स लगे हुए थे, लिटरली हर बैग के ऊपर जो है वो 2-3 बैग्स तो ऐसे थे उन पर टैग लगे हुए थे। लाइक ये वाला भी बिल्कुल पैक था। आई नेवर यूज़ दिस एज़ वेल। तो बस खैर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता से ये किया। इनफैक्ट अभी मैं आपको और भी पर्स दिखाऊंगी कि मैंने उसको किस तरीके से पैक किया है। इसलिए क्योंकि शूज़ भी एनी हाउ सही हो जाते हैं थोड़े बहुत शेप में, लेकिन बैग्स इस मटेरियल के बने हुए होते हैं जो हार्ड बोर्ड होता है उसके ज़्यादातर बने हुए होते हैं। लाइक वो फोल्ड तो हो जाता है, लेकिन वो फिर जिस शेप में भी उसको मोल्ड कर दिया जाए वो वैसे ही हो जाता है। तो वी हैव टू सेव आवर बैग्स ड्यूरिंग शिफ्टिंग। और अच्छा ख़ासा ट्रैवल था, आई मीन अच्छा ख़ासा लंबा रास्ता है जहाँ पे ये सारा सामान जाना है ट्रक में। तो सी ये मैंने इस तरीके से हर बैग में जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थीं और ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी थीं, जस्ट टू सेव माई पर्स शेप, मैंने उसको इस तरीके से फ़िक्स कर दिया था साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो खैर अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि ये सही सही इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ तक। बाकी ये है कि ऑफ़ कोर्स कुछ नहीं हो सकता। और ये भी मेरा, ये लाइट पिंक कलर का बैग है, एक रेड है, तो ये दोनों भी मेरे यूज़ नहीं हुए हैं। इनमें भी मैंने सामान डाल के
और इसको मैंने इस तरीके से कर दिया है कि अब ये पर्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको निकाल के भी आप रखो, अगर वो एंड में ऑफ कोर्स जो लोडर्स हैं वो निकाल भी देंगे तो उसमें एटलीस्ट इतना ज़्यादा शेप ख़राब नहीं होगा। और जो बाकी एक दो ड्रॉर्स थी जो मैंने इसको ऐसे ही मैंने सामान रखा था वो भी मैंने ज़िप लॉक में करके, क्योंकि ऑफ कोर्स लोडर्स का पता नहीं होता कि हैवी है तो निकालना पड़ेगा ना ऑल दैट स्टफ़। तो मैंने सारा कुछ ज़िप लॉक में इस तरीके से करके रखा था कि वो निकालेंगे भी तो मेरे लिए उस वक्त इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं स्ट्रेट अवे मैं इसको या तो बॉक्स में डाल दूँगी, कोई जो जो कार्टन्स होते हैं उनमें डाल दूँगी, तो मेरे लिए मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होगा। बट होपफुली इंशाल्लाह ये इसी तरीके से चेस्टर में सारा सामान चला जाएगा तो अच्छा हो जाएगा काफ़ी। खैर ये आज का छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर बस हम इतना थक चुके थे, हमने बाहर से खाना खाया है और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।